दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस about the theoretical perspective of social structure and deviance propounded by American functionalist Robert K. Merton. Before analyzing the theoretical perspective of social structure and theory and deviance of R. K. Merton, हमने कई बार चर्चा उस फिनोलॉजी की है जिस दौर में ये सभी सैद्धांतिक आयामों को विश्लेषित करने का प्रयास आर के मर्टन के द्वारा किया गया। मूल रूप से आप देखें, जैसे कि पहले भी मैंने चर्चा की है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर के मर्टन एंड द थियरी ऑफ डेविएंस ऑफ आर के मर्टन मूल रूप से पार्सोनियन सोशियोलॉजी का आउटपुट है। यूं कहा जाए कि यह बीमेल यूनिवर्सिटी, रेडक्लिफ ब्राउन जैसे चिंतकों के प्रभाव का एक प्रतिवाद, सिंथेसिस, इसको कहा जाए तो किसी प्रकार का संकोच नहीं किया हो सकता या इस पर किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जिस पुस्तक में आर के मर्टन ने इस सैद्धांतिक आयाम को विश्लेषित करने का प्रयास किया है, वह पुस्तक सोशल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, जो इनकी मौलिक कृति है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पार्सोनियन सोशियोलॉजी believes that social structure is made by different units of the society and that different units are interrelated and interchangeable. If change takes place in one unit, which affects structure as a whole. This conception reveals itself regarding the concept of deviance. सोशल स्ट्रक्चर में या सोशल सिस्टम को बनाए रखने में डेविएंस जो है वह पैरासाइटिक रोल परफॉर्म करता है। वह सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ता है, वह सोशल सिस्टम को तोड़ता है, वह कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे आज के परिवेश में खासकर मई 2024 एंड और जून 2024 के फर्स्ट वीक में, जो यह आज का दिन है, उसमें यह खुलासा किया गया है। ये पॉलिटिकल, इसको बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ये हकीकत है। जो
4 तारीख के शाम से पहले देखा गया, अर्थात आम चुनाव के अंतिम दिन के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले यह देखा गया। भारत का शेयर मार्केट जो है बहुत बूम किया। कई नेता, अभिनेता या प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा यह स्थापित किया गया कि चुनाव के तत्काल बाद शेयर मार्केट में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि हमने निवेश किया, आपने निवेश किया, सभी ने निवेश किया। निवेशकों का भारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है, 30 लाख करोड़ रुपए, वह हमारे और आपके पीठ जेब से निकल गया। यह आर्थिक विचलन की स्थिति पैदा करती है। यह अवधारणा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाज में उठ रही चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए या समाज कैसे सामना कर रहा है, जो विचलन की स्थिति, डेविएंस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस कॉन्टेक्स्ट में सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक कृति जो है आर के मर्टन के द्वारा विश्लेषित किया गया, लिखी गई। और उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से सोशल स्ट्रक्चर और डेविएंस के थ्योरेटिकल पैराडाइम को विश्लेषित करने का सफल प्रयास किया गया है। और इस तरह का विश्लेषण खास करके 1892 में एक पुस्तक लिखी गई थी इमाम डर्कहाइम के द्वारा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो सोशियोलॉजिस्टिक अप्रोच से प्रभावित था, जिसमें सोशल फैक्ट, कॉलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ पैथोलॉजी और थ्योरी ऑफ एनोमी, ये सारी धाराओं की व्याख्या की गई थी। उन धाराओं का भी समाजशास्त्रीय प्रभाव आर के मर्टन के राइटिंग पर देखने को मिल रहा है, या उसकी राइटिंग उससे अत्यधिक प्रभावित है। प्रभावित कहाँ है? जो इमाम डर्कहाइम का थ्योरी ऑफ एनोमी है, वह मूल रूप से आप देखेंगे कि वह एनोमी को भी एक सोशल फैक्ट के रूप में दिखाता है। और एनोमी मीन्स नॉर्मलेसनेस इन द सोसाइटी। Normlessness in society is nothing except the deviance which is prevailing in the writing of R.K. Merton. So, the writing of any person is the byproduct of some influences, prior influences, prior theoretician influences, चाहे वह कोई भी हो धारा, जो सामाजिक संस्कृति या सामाजिक सुसंस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, नैतिकता को
अपने जीवन में आत्मसात करता है, वही आत्मसात्मीकरण का जो संशोधन का रूप है वह आधुनिकता है। मूल रूप से आप देखेंगे जहां आधुनिकता और परंपरा के बीच में तारतम्यता खत्म होती है, वहां विचलन पैदा हो जाता है। यह राइटिंग आर.के. मर्टन के सोशल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। इसलिए बड़े ही अच्छे रूप में इसने जो दो इंस्टीट्यूशन जो सभी जगह व्याप्त होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स institutionalized means और institutionalized goal, ये जो है यहां से समाज में कन्फर्मिटी बनती है अगर तारतम्यता है तो। अगर तारतम्यता नहीं है तो वहां विचलन की स्थिति होगी, वहां डेविएंस आएगा, वहां सोसाइटी टूटेगी। जैसे 1992 में सोवियत यूनियन में डेविएंस फैक्टर्स जो हैं वह डोमिनेंट हो गए, एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया, संस्थागत मूल्यों में टकराहट हो गई, साथ ही राष्ट्रीय जो नैतिकता थी एक दूसरे के विरोधी हो गए। कारण क्या हुआ? डेविएंस का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि सोवियत संघ जो है 16 भागों में विभाजित हो गया। वह विभाजन की धार ने सोवियत संघ की जो अपनी मजबूती थी, जो उसका इंटीग्रेटिव फोर्सेस थे या इंटीग्रल पर्सनालिटी थी नेशन की, वह चकनाचूर हो गई। और जब ये कहा जाता है, हमारे यहाँ बड़े क्रांतिकारी कवि दिनकर ने कहा कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेकशीलता जो है विकास की रूपरेखा तैयार करती है, और जब नाश की बात आती है, वहां से डेविएंस का रोल जो है आरंभ होता है। आर.के. मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गोल के बीच में सामंजस्यता की स्थिति को ही एक रूप में कहा जाए तो वह सोशल स्ट्रक्चर का प्रतिबिंब है। और वहां जहां उसमें अविश्वास पैदा हुआ, जहां दोनों के बीच में विभाजन रेखा आ गई, वहां से विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए उसने कन्फर्मिटी वह है जहां संस्थागत साधन जो है वह समाज के द्वारा जो निर्धारित मौलिक तत्व हैं या मूल्य हैं
वे मूल्य उसके साथ होते हैं, लेकिन साथ ही संस्थागत लक्ष्य दोनों के बीच में सामंजस्यता की स्थिति होती है, तो वह कन्फर्मिटी कहलाती है। इनोवेशन, दूसरी बात उसने कही, इनोवेशन, जहां ये बड़ा, यही इन्हीं शब्दावलियों के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के बाद या सोवियत यूनियन 1919 के बाद समाजवादी और साम्यवादी प्रवृत्ति को जब से आत्मसात किया, तो उसके पास में कोई मीन्स नहीं था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स नहीं था, लेकिन गोल था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो संस्थागत लक्ष्य, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गोल के आधार पर मीन्स को तैयार किया गया। अब वह मीन्स जो है, जब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स हो जाता है, तो वह समाज के लिए सृजनात्मक हो जाता है, समाज के लिए सकारात्मकता का बोध कराता है और समाज विकास की पटरी पर दौड़ने लगता है। सोशल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाता है। उसी तरह से तीसरी धारा की व्याख्या इसने की, जिसे रिचुअलिज्म के रूप में, विधि विधान के रूप में, रिवाज के रूप में देखा। वहां संस्थागत मीन्स जो है वह तो है, जैसे भगवान की खोज करना। भगवान के खोज के लिए, या हम जो रीति रिवाज जो एक्सेप्ट करते हैं भगवान को खोजने के लिए, लेकिन भगवान है ही नहीं। भगवान है या नहीं है, यह कोई नहीं ईमानदारी से बता सकता है। अर्थात प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के आधार पर गॉड कहाँ एग्जिस्ट करता है, यह खोज पाना, यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। वह लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान हम लोग करते हैं, जो साधन उपयोग करते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चावल, जो अक्षत जो चढ़ाते हैं, मीन्स तो है, लेकिन गोल नहीं है हमारे पास में। गोल जो है अदृश्य है, सूक्ष्म है। वह गोल प्रकृति हो तो दोनों के बीच में सामंजस्यता स्थापित की जा सकती है। यहां से जो है समाज, आर.के. मोर्टन की मान्यता है कि सोशल स्ट्रक्चर में एक शून्यता आ जाता है या शून्यता आ जाती है। इसके बाद में रिट्रीटिज्म की चौथी धारा की व्याख्या करता है, जिसके तहत वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यहाँ पर जो है न मीन्स है न गोल है, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण जो है पांचवा स्टेज जो है वह मूल रूप से हमारे और आपके बीच में आता है, जिसको रिवेलियन कहते हैं। और वहाँ पर रिवेलियन जो है, अर्थात इसको हम मार्क्सवादी परिवेश में यदि देखें तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्रोलेटारिएट रिवॉल्यूशन की तरह एक नई समाज की संरचना तैयार होगी, जहाँ मीन्स भी होंगे, जहाँ गोल भी होंगे, और दोनों के बीच में सामंजस्य होगा, तारतम्यता होगी, हाँ, समतुल्यता होगी, और उसके आधार पर समाज की संरचना जो है अनवरत चलती रहती है। यह धारा है। तो मूल रूप से इस सैद्धांतिक आयाम में आर.के. मोर्टन की ऐसी ही मान्यता रही है। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आर.के. मोर्टन के दूसरे थ्योरेटिकल पैराडाइम के साथ
आपके साथ अगली यह वीडियो में रूबरू होऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। एक मैं रिक्वेस्ट सदैव करता हूँ कि सिविल सर्विसेज फोरम को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।